नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ हिसार के लघु सचिवालय के बाहर में और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ मतलब जुलूस प्रदर्शन निकाल रहे हैं। उनकी इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या इनकी जो है डिमांड है, मांग है, जो कि आज सरकार के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन इन्होंने निकाल रखा है। तो नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। ताऊ जी, आपका ऐसा क्या मकसद है जो आपने अचानक एकदम इतनी संख्या में हिसार के लघु सचिवालय के बाहर आना पड़ गया? रोज आना पड़ता है मेरे भाई, कभी मजदूर आता है, कभी किसान आता है, कभी कर्मचारी आता है, कभी जिसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है वो बैठे हैं। अच्छा। वो आते हैं, कभी बिजली का जो छोटा कर्मचारी वो बैठा हाँ। वो आते हैं। वो कब नहीं आते हिसार के लघु सचिवालय? 2014 से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जो जनता त्राई त्राई कर यहाँ आती है और यहाँ से वापिस अपने घरों में चली जाती है। आज का मुख्य उद्देश्य बजट को लेकर है। बजट की प्रतियां मजदूर ने जलाई है, मजदूर को क्या दिया, किसान जलाएंगे, किसानों को क्या दिया, इन्हीं मुद्दों को लेकर कह रहे हैं बजट में इतने 1000 करोड़ रुपए का हमने ये कर दिया, वो कर दिया, 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया। किसके पास है 12 लाख? अरे हमारे पास तो 1200 रुपये भी नहीं। आज का अखबार पढ़ा होगा आपने, 776 कुछ MA BEd लड़के स्वीपर के लिए जो नहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा मुझे ये बताइए। आप कह रहे हो कि मतलब जो है कि ये मतलब अखबार में भास्कर में पढ़ा था मैंने कि 776 कुछ बच्चे जो मैट्रिक से +2 से ऊपर हैं, BEd MA MPhil बच्चे हैं, वो बच्चे जो है ना स्वीपर के लिए जो है इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और 9 पोस्ट हैं। और जो बजट जो पास किया गया है उसमें आप किस तरह का सुझाव चाहते हैं, उसमें आपकी क्या कुछ मांग है? हमारे को हिस्सेदारी नहीं है आज तक इस देश के बजट के अंदर जी। हमें हिस्सा मिलना चाहिए। किस तरह की आपको हिस्सेदारी चाहिए? हमें रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, हमारे बच्चों हमें रहने के लिए मकान की सुविधा होनी चाहिए, हमारे पास लैट्रिन होने के लिए भी जगह नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी है उनका तो कहना ये है कि पूरे भारत के अंदर मतलब सॉरी पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर मतलब मोदी का डंका बज रहा है और उसके जो कार्य हमारे देश के अंदर हो रहे हैं वो कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। ये डंका बाजा से अडानी अंबानी के लिए, आज जितने इस देश में मोटे बढ़के बलात्कारी आदमी उनके लिए ये काम कर रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, मजदूर और किसान के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहना ये भी है सबका साथ सबका विकास, हम हर किसी को मतलब साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे कि हमारी तो इसमें हिस्सेदारी नहीं है, तो कहाँ चूक रह गई? फिर चूक कहाँ नहीं है ये बताइए आप। क्या दिया? सिर्फ जात धर्म इलाके के ऊपर लड़ा कर ये लोग वोट हासिल कर जाते हैं। ये बड़े चालाक हैं, गांव के अंदर पहले चले जाते हैं और घर घर में लेते हैं और उसके बाद में जो है काम करते हैं मोटा के, फकड़ा के, बलात्कारियों के और पूंजीपतियों के। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अभी की बार का जो बजट जो पेश किया वो बिल्कुल ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रयागराज में महाकुंभ जो चल रहा है कई 1000 करोड़ से, कहीं उसकी वजह से वो बजट खराब नहीं हो रहा है? प्रयागराज से क्या मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? क्या मेरे बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी? ये स्कूल बंद कर रहे हैं। प्रयागराज पेट नहीं भरता। प्रयागराज के नाम से, धर्म के नाम से इन लोगों ने देश को बर्बाद करने का टेका। मनुवादी की बात कर रहे हैं। मनुवादी क्या थी आपने कभी सुना? आप अपने दादाजी के पास, अपने बुजुर्ग के पास कहीं बैठिए, मनुवादी ये था कि मुझे ऊपर से पानी पिलाया जाता था, मेरा बुजुर्ग साथ में निकलता था। अगर किसी की बड़ी जाति के ठाकुर या ब्राह्मण की अगर छाया पड़ जाती थी तो हमें मतलब जो है वो अपने घर जाकर नहाता था। मैं इतना सुना उस मनुवादी को ये मोदी लेना चाहता है, ये RSS लेना चाहती है ताकि किसान और मजदूर अपनी मांग, अपने भविष्य की मांग को लेकर न उठे। आज की जो आपकी जो सरकार से मांग है वो किस तरह की मांग है? हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमें बच्चों को शिक्षा मिले, हमें रहने के लिए जगह मिले, रहने के लिए मकान हो, अच्छी जिंदगी हम जिए, हमारे स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, हमें हरी रोटी का प्रबंध, मनरेगा भी खत्म कर दिया इन लोगों ने तो
पीछे की सरकारों ने दिया था। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। बोले 5 किलो दाने दे दिए, इन तक पेट भरो, 5 किलो से गुजारा हो जाएगा, बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, क्या और तो मेडिकल सुविधाएं मिल जाएगी। बताओ आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ बहनें हैं जी वो लखपति होगी और 3 करोड़ न और बनावाएंगे हम लखपति। तो 1 करोड़ परिवार तो होने चाहिए थे। 1 करोड़ के एक महिला के पीछे 5 आदमी लगा लो, 2 बच्चे, एक उसका घरवाला, एक सास ससुर। जी नमस्कार जी, आपकी क्या कुछ राय है, आपका क्या सुझाव है आज के बारे में, जो आज इतनी मतलब संख्या में लोग एक साथ लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, आपकी क्या कुछ मांग है? ये ज़्यादातर मजदूर और किसान हैं जो आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। जो ये बजट है ये किसानों के और मजदूरों के हक में नहीं है जी। किसानों को सिर्फ ये कह दिया कि जैसे पहले 3 लाख या 2 लाख मिलता था, क्रेडिट कार्ड पे 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख के बजाय 20 लाख कर दो, लेकिन उससे फायदा नहीं है। उससे किसान कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। हम ये कह रहे हैं ये लोन की बजाय एक बार किसान को कर्जा मुक्त कर दो और किसान की हर फसल पे वो दे दो, एमएसपी दे दो। एमएसपी। लेकिन जो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले ये बोला था कि भी 24 फसलों की गारंटी, एक तो 24 गारंटी एमएसपी हम दे रहे हैं। एक तो 24 फसल वो हरियाणा में है ही नहीं जिनकी गारंटी दे रहे हैं। दूसरा ये है कि वो जो एमएसपी दे रहे हैं ना, वो एमएसपी नहीं चाहिए, C2+ चाहिए। C2+ में जो अपने स्वामीनाथन आयोग ने जो C2+ फार्मूला दिया था ना, उसके माध्यम से चाहिए हमें, ताकि लागत का 1.5 गुना उसमें किसान की मजदूरी भी निकल सके। तो वो चाहिए, वो ये देने को तैयार नहीं है। तो अच्छा, आपसे मैं उड़ा रहे हैं। जी मैं पूछना चाहूँगा, मतलब जैसे कि पिछले कई 13 महीने पहले दिल्ली जो टिकरी बॉर्डर पे किसान डटे रहे, और अब भी मतलब जैसे डालोवाला साहब भी वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, मतलब ऐसी कौन सी मानसिकता है सरकार की जो मतलब किसानों के प्रति मतलब 1% भी अच्छा नहीं सोच रही? ये आप ये देख रहे हो कि 70-75 साल हो गया आज़ादी को। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना, इंदिरा गांधी बनी, शास्त्री जी बने, मनमोहन सिंह बने, देवगौड़ा जी बने, 2-3 और भी बीच में आए प्रधानमंत्री। लेकिन कितनी चीज़ों का विकास हुआ यहाँ। IIT बने, एम्स बने, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, हवाई अड्डे बने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और आज ये भी पिछले 10 साल से हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बंदरगाह बेच दी। और ये इससे संबंधित है, अपनी सेना से संबंधित जो कारखाने हैं वो बेच दिए। और किसको बेच दिए? सिर्फ अडानी और अंबानी 2 लोगों को। तो आप क्या कहेंगे? सब कुछ बेचा जा रहा है। बेच करके कोई एक परिवार है जो उसमें मान लो 100 एकड़ जमीन है उसके पास में, अगर वो बर्तन गहने वहने जमीन बेच के खाने लग जाएगा, कितने दिन चलेगा? वही इसने कर रखा है। ये देश को बेच के और कर रहा कि विकास हो गया। भाई हवाई अड्डा इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं देश में, लेकिन कहीं पाँव रखने के लिए जगह नहीं हमारे लिए। तो ये नहीं कह सकते कि हमारे देश का ये ना अडानी और अंबानी को दे दिया। आप जाके देखो हवाई अड्डे पे, जैसे ही गाड़ी अंदर घुसेगी 200 रुपये गाड़ी की उसी टाइम कट जाएंगे, हैं जो किसके अडानी की जेब में जाएंगे। तो देश में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बेच दिया। रोजगार नहीं छोड़ा बच्चों के लिए। कितनी सीटें खाली हरियाणा में है, पूरे जितने राज्य हैं उनमें सीटें खाली, सेंटर की खाली, वो भर नहीं रहे। तो बच्चे कहाँ जाएं? लेकिन तो जो बेच के खाने लग जाए। जो सेंटर में जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो तो बोल रहे कि मैं हम आए वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे रहे हैं। तो कहाँ दिए वो? और युवा मतलब अरे भाई, जो सारी फैक्ट्रियाँ, सरकारी फैक्ट्रियाँ थी वो बंद कर दी। और ये जो सरकारी रोजगार थे वो बंद कर दिए, कुशल रोजगार बना दिया। भाई एक तो ले रहे साथ में बैठे 1 लाख रुपए, और एक ले रहा 15,000 रुपए। और वही MA BEd वो है या PhD तक भी हैं, और वो एजुकेशन उसकी। दोनों में इतना फर्क है। एक को 1 लाख है, एक 15,000 में सारा दिन काम कर रहा है। ये कौन सा विकास है? जी नमस्कार, आपकी क्या कुछ राय है? ऐसा जो इकट्ठा हुए, आपने मतलब सरकार के खिलाफ मतलब जुलूस प्रदर्शन निकाला, और ये मतलब यहाँ पे अभी पोस्टर पड़े थे वो भी आपने जलाने का काम किया, जो मतलब बजट पेश किया उसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? ऐसा है जी, जो सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसके अंदर अमीरों के लिए ही सब कुछ है। अच्छा, गरीबों का नाम? गरीबों के लिए मनरेगा घटा दी। अच्छा। किसानों को कुछ नहीं दिया, मजदूरों को कुछ नहीं दिया। अब 12 लाख पे टैक्स माफ कर दिया। बड़ी एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, 12 लाख का मतलब 1 लाख रुपए महीना सैलरी पावेगा, जब साल में 12 लाख हुआ है।
अरे मैंने को 15,000 आड़े का के कराया, 15,000 आड़े के लिए कुछ कराया क्या? अब मीडिया बकवास करने लग रहा है हिंदुस्तान का। सारा का सारा बजट पूंजीपति वर्ग के लिए है। अच्छा। गरीब वर्ग के लिए जो कुछ पहले मिलता था उसमें कटौती हुई है। किसानों के लिए यूरिया, कीटनाशक और दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है कुठाराघात की गई है। पहले 45-50 किलो का कट्टा आता था, अब 5 किलो कम करके 45 का करा, नीम कोटेड। और उस जो अब जो है यूँ कह रहे हैं सल्फर कोटेड होगा, 5 किलो और कम कर दो, रेट वही है। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, अगर मतलब सरकार जो आपने आज प्रदर्शन किया, धरना मतलब जरूर रोज प्रदर्शन निकाला, अगर इससे सरकार नहीं मतलब अपनी सहमति जताती तो उसके बाद में मतलब बड़ा एक्शन क्या रहेगा आपका? बड़ा एक्शन किया जाएगा। बहुत से लोग जो मजदूर है, किसान है, मनरेगा के लोग हैं, भवन निर्माण के लोग हैं, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, सबको मिला करके मजदूर और किसान मिलकर करें एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने ये देखी सीधी तस्वीरें हिसार के लघु सचिवालय के बारे में, और इनकी एक बहुत ही मतलब दुखदायी जो मतलब इनकी एक डिमांड है, पीड़ा है, और आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम।